अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलूनका अनिल महीद क़ुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहहरन फ़अतुहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल फ़ित्रह अल ख़ितान वल इस्तिहदाद व तक़लीमुल अस्फ़ार व नतफ़ुल इबित व कस्सुश शारिब। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल लिबास व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबित तहारा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना बड़ाई बुजुर्गी किबरियाई उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हमें मुसलमान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया और पैदा करने के बाद जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया के हर गोशे में हर शोबे में
इंसानों की रहनुमाई फरमाई। जिंदगी के तरीके और उसूल बताने के लिए हर दौर में नबियों का सिलसिला कायम किया। और उनमें सबसे आखिर में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हम उन्हीं के उम्मती हैं। आज के खुतबे का मेरा जो मौजू और टॉपिक है, इस्लाम की फितरी चीजें या फितरी चीजें जदीद मेडिकल साइंस के तनाजुर में आज के इस खुतबे में मैं आप लोगों के सामने 7 फितरी चीजों का तज़किरा करूंगा। उन 7 फितरी चीजों में 5 का ताल्लुक औरतों से है और 5 का ताल्लुक मर्दों से है। इस्लाम एक ऐसा मजहब जिसने अपने मानने वालों को पाकी, सफाई, सुथराई, निजाफत का बड़ा ख्याल रखा है। एक आदमी अगर पाक ना हो, एक मुसलमान अगर पाक ना हो, एक मुसलमान खातून अगर पाक ना हो तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी हदीसों में नमाज का चैप्टर कायम करने से पहले तहारत का चैप्टर कायम किया है। पाकी सफाई का बयान पहले किया। इसलिए कि अगर हम पाक नहीं होंगे तो हमारी नमाज नहीं हो सकती। इसलिए पहले तहारत, पाकी सफाई, सुथराई का चैप्टर पहले कायम किया, उसके बाद नमाज का चैप्टर लाया है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकी सफाई का हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई, पाकी सफाई आधा ईमान है। आधा ईमान। आज अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो हम बिस्तरी करते हैं, अपनी बीवियों के पास जाते हैं, वो हमारी बहन, वो हमारी बेटी, वो हमारी मां नापाक रहती है। वो हमारा नौजवान 2 दिन 4 दिन तक नापाक रहता है, नहाने का मौका नहीं मिलता। सर्दी काफी है, वो नहाता नहीं है। और जब नहीं नहाता, नमाज की तो दूर की बात, वो आदमी, वो नौजवान नापाक रहता है और नापाकी के हालत में दिन गुजारता है, नापाकी के हालत में वो रात गुजारता है। वैसे ही सेम ऐसे ही हमारी मां बहन ऐसे ही जिंदगी गुजारती है। इसलिए इस्लाम ने पाकी सफाई की बड़ी अहमियत बयान किया है।
इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों, ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकी सफाई अख्तियार करने वालों को पसंद करता है। लेकिन ये आयत मुकम्मल नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 222 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हेज के ताल्लुक से जिक्र किया है। हेज ये फितरी चीज है। हेज एमसी पीरियड, मंथली सिस्टम, माहवारी का सिस्टम, क्या सिस्टम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफीस किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम हमें दीन सिखाता है, क्या इस्लाम हमें तरीका सिखलाता है, क्या इस्लाम हमें शिक्षा देता है, क्या इस्लाम हमें तालीम देता है। आज साइंस का स्टूडेंट जब साइंस रखता है, मैट्रिक पहुंचता है, आज साइंस का एक लड़की, साइंस पढ़ने वाली एक लड़की साइंस की स्टूडेंट है, 10 पढ़ती है, साइंस रख करके पढ़ती है। आज मास्टर बोर्ड में बाज़ाब्ता तफसील के साथ बयान करता है कि हेज का सिस्टम क्या होता है, एमसी पीरियड का सिस्टम क्या होता है, क्या कब हेज आता है, हेज कब आना चाहिए, कब हेज नहीं आना चाहिए, कितने दिनों तक आना चाहिए, कितने दिनों तक नहीं आना चाहिए। आज साइंस तरक्की करने के बाद कहती है, आज हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी ने 1400 साल पहले इसकी पूरी तफसील बयान कर दी है। हर मौलवी साहब अगर मकतब में पढ़ा दे मोहम्मदी जेवर के अंदर, अरे मौलवी साहब पता नहीं हमारी बेटियों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ, हकीकत बात है। कुरान ने बताया हेज के ताल्लुक से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या सिस्टम बनाया। जब हमारी मां बहन, हमारी बेटियां हमल से होती हैं, पेट से होती हैं, पेट में बच्चा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माहवारी को रोक लेता है। क्या कुदरत है यार, क्या सिस्टम है अल्लाह का। वो माहवारी का खून रोक लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खून को, उस गंदे खून को नाभि के जरिए से, नाफ के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे को गिज़ा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे को खिलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गंदे खून को खुराक बना देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा इसलिए करता है, मुंह के जरिए से नहीं, इसलिए नहीं करता मुंह के जरिए से कि यही बंदा जब दुनिया में पैदा होगा, वही औरत जब दुनिया में पैदा होगी, अपनी जबान से अल्लाह का नाम वो बच्ची लेगी, वो बच्चा लेगा, वो आदमी लेगा, वो औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह के जरिए से वो गंदा खून को ग़िज़ा की शक्ल में नहीं खिलाता है, नाफ की शक्ल, नाफ की तरफ से नेमुआ, नाफ की जानिब से। ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह की कुदरत है। हेज का पूरा सिस्टम बयान किया। आज डॉक्टरों के पास देखिए, मुरली पहाड़ी चला जाइए, मधुपुर जाइए, मरगुमुंडा जाइए, अगर कोई डॉक्टर बैठता हो तो वहां जाकर के आप गिनती कीजिए कि कितने % लोग मुस्लिम हैं और कितने % लोग नॉन मुस्लिम हैं। उसमें से 90% मुसलमान होते हैं और उनमें से 60% औरतें होती हैं। नहीं मालूम उनको हेज क्या है, निफास क्या है, इस्तिहाजा क्या है, हेज का खून कब आता है और निफास का खून कैसे, कितने दिनों तक आता है, क्या होता है, इस्तिहाजा का खून कब जो है आता है, नहीं आता है, क्या इलाज है, क्या मुआलजा है, कुछ भी मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 222 के अंदर इरशाद फरमाया, फितरी चीजों में से पहली फितरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह
इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए लोगों, ये लोग हेज के ताल्लुक से सवाल करते हैं, माहवारी के ताल्लुक से सवाल करते हैं, एमसी पीरियड के ताल्लुक से सवाल करते हैं। अल्लाह ताला कहता है, कह दो कुल हुआ अज़ा, ये गंदगी है। ये क्या है? कुल ही अज़ा, ये गंदगी है, गंदगी। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, हालत हेज में औरतों से अलग रहो, हालत हेज में औरतों से अलग रहो। हमारा नौजवान जानता नहीं। मेडिकल साइंस कहती है हालत हेज में अगर कोई आदमी जिमा करता है, कोई आदमी हमबिस्तरी करता है, 100% चांस है कि उस आदमी के अंदर ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो मुहलिक हो, जानलेवा हो, और उस औरत को भी जानलेवा बीमारी हो सकती है। यह मेडिकल साइंस कहती है। इस्लाम ने पहले कहा फातज़िलुन निसा, औरतों से हालत हेज में अलग रहो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं जैसे पुरानी औरतें होती हैं, कदीम जमाने की औरतें होती हैं, जब हेज आता था, बहू का हेज आता, बेटी का हेज आता, तो ऐसी सूरत में उसको खाना नहीं बनाने दिया जाता, उसको अलग रूम दे दिया जाता। खाना नहीं बना सकती, कपड़े नहीं धो सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, नहीं, सब कुछ कर सकती है। सिर्फ मियां अपनी बीवी से ताल्लुक कायम नहीं कर सकता है, ये इस्लाम ने बताया, कुरान ने बताया। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 222 के अंदर बतलाया, हालत हेज में औरतों से अलग रहो। ये पहली फितरी चीज इस्लाम ने बताया। औरत के ताल्लुक से जो फितरी चीज, पहली फितरी चीज है, इस्लाम ने बताया हालत हेज में औरतों से अलग रहो। हमारा नौजवान नहीं पढ़ता, नहीं जानता, मेडिकल साइंस नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं जानता, और ये गुनाह है। अगर कोई जाता है तो ऐसी सूरत में उसको जो है कफारा अदा करना पड़ेगा। नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जब तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें पाक हो जाएं, उनके पास इस तरीके से जाओ जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जाने का हुक्म दिया है। अल्लाह आगे फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। पहली फितरी चीज। दूसरी फितरी चीज निफास, बच्चा पैदा होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको उर्दू में निफास कहा जाता है। पता नहीं, मैंने गूगल को तलाशा और मैं गूगल से जानना चाहा कि इस लफ्ज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो कुछ लिखने के बाद गूगल कहता है ये जो बच्चे पैदा होने के बाद ब्लीडिंग होती है उसको निफास कहा जाता है। निफास, इसकी अक्सर मुद्दत बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक उसकी आखिरी मुद्दत है। कोई जरूरी नहीं उससे पहले भी हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी मां पाक हो सकती है, उससे पहले भी। और जब तक पाक नहीं होती उसके ऊपर नमाज, उसके लिए नमाज माफ है, रोजे की कज़ा करेगी, हालत हेज में भी रोजे की कज़ा करेगी, नमाज माफ है। ये इस्लाम बताता है। और अकल्ले मुद्दत खून बंद होने तक है, आखिरी मुद्दत 40 दिनों तक है। ऐसे ही हेज के ताल्लुक से है कि वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, आखिरी मुद्दत फुक़हा बताते हैं कि 15 दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी मां, बहन, बेटी अगर हमेशा 3 दिन खून देखती है और अचानक कभी 15 दिन देखती है, नौजवानों मेरे भाइयों याद रखिए, वो हेज का खून नहीं होता है। उस एक लफ्ज इस्तिहाजा है अरबी में, इस्तिहाजा, नस फटने की वजह से अलग से ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को इस्तिहाजा कहा जाता है। उसमें आप
नमाज हमारी मां बहन बेटी पढ़ेगी, वो हैज का खून शुमार नहीं किया जाएगा। ये दूसरी फितरी चीज है, ये पूरी तफसील है कब नहाना है। कुरान हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील बयान फरमाई, कैसे नहाना है, कब नहाना है, कौन सी ब्लीडिंग क्या कहा जाएगा, कौन से खून को क्या कहा जाएगा, कब जो है पाक हो जाएगी, कब नापाक रहेगी। ना हम जानते हैं, ना हमारा नौजवान जानता है, ना हमारी औरतें जानती हैं। उसके बाद चलो डॉक्टर के पास। कहां चलो? चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर वही सब पूछता है, आपका सिस्टम क्या था, पहले कैसे आपका ब्लीडिंग कैसे होती थी, आपका हेज का सिस्टम क्या था, आपका एमसी पीरियड का सिस्टम क्या था, वो डॉक्टर पूछता है। उसके बाद वो डॉक्टर जवाब देता है कि नहीं नहीं, इसके लिए आपको दवा खानी पड़ेगी, इसके लिए आपका इलाज चलेगा, 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। ये इसलिए नौजवानों मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें बताया, फितरी चीजें बताई और हमने उस पर अमल नहीं किया। आज हमारी खवातीन, आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं, आज हमारी माएं डॉक्टरों के पास सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। 5 मिनट का सरकारी तौर पर मुझे 5 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा गया था। मैंने जब बोलना शुरू किया, एक साहब प्रोफेसर कहता है, सरकारी जो अभी जो है जलसहिया के ताल्लुक से या किसी मौके पर, वो प्रोफेसर कहता है कि आपको इतना इल्म कहां से आया। मैंने कहा कि बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा फलासफर, बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का डॉक्टर 1400 साल पहले दुनिया, अरब की दुनिया उनको मोहम्मद के नाम से जानती है। उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने समझा है, उनकी कथन को मैंने जो है स्टडी किया है, उनके फरामीन को हमने पढ़ा है। उन्होंने जो है हेज और निफास और इस्तिहाजा के ताल्लुक से अपनी हदीसों में, अपनी कथनों में पूरी तफसील बयान करके रख दी है। क्या बात है! ये 2 फितरी चीजें हैं नौजवानों मेरे भाइयों, और दोनों का ताल्लुक हमारी मां बहन से। बुखारी मुस्लिम की हदीस जिसमें 5 फितरी चीजों का जिक्र है, और भी फितरी चीजें हैं, लेकिन आज के इस खुतबे के लिए 7 चीजें, 2 चीज और 5 चीजें इस हदीस के अंदर। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब के अंदर किताबुल लिबास के अंदर नकल फरमाई, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुत तहारा के अंदर नकल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खम्सुम मिनल फितरा अल खितान वल इस्तिहदाद व तकलीमुल अस्फार व नतफुल इबित व कस्सुश शारी। अल्लाहु अकबर! अरे मुसलमान नौजवानों, मुसलमान साथियों, मुसलमान मर्दों, फख्र करो, तुम उस धर्म के मानने वाले हो जिन्होंने तुम्हें ये फितरी चीजें अता फरमाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खम्सुम मिनल फितरा, 5 चीजें फितरत में से हैं, 5 चीजें फितरी हैं, ये होना है। पहली चीज अल खितान, खतना करना। अरे बच्चे, तुम लोग यह बात करते हो, इतनी पॉइंट की बातें बयान की जा रही हैं यार, सुना करो। एक तो डिस्टर्ब होते हैं, ये देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये सब बातें आ जाएंगी वहां पे, बात समझते नहीं। खम्सुम मिनल फितरा, 5 चीजें फितरी हैं, 5 चीजें फितरत में से हैं। पहली चीज अल खितान, खतना करना, और इसका ताल्लुक मर्दों के साथ है। आज मेडिकल साइंस पढ़ने वाला तालिब इल्म, गैर मुस्लिम डॉक्टर, वो अपने आप का खुद का खतना करने पर मजबूर है। वो इसलिए नौजवानों मेरे भाइयों, अगर कोई खतना नहीं करता, उसकी जो एक्स्ट्रा चमड़ी है, गौर कीजिएगा क्या इस्लाम हमें तालीम देता है। अल्लाहु अकबर! पेशाब करता है, पेशाब की छींटें वहां रह जाती हैं, और जब पेशाब की छींटें रह जाती हैं उसमें जरासीम होते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया होता है,
और जब वो जरासीम और बैक्टीरिया उसकी शर्मगाह में वो बैक्टीरिया और जरासीम रह जाते हैं, अपनी बीवी से जब वो ताल्लुक कायम करता है, हाई चांसेस है पेनिस कैंसर का, पेनिस कैंसर, शर्मगाह में कैंसर होने का। आज दुनिया में, आज दुनिया को अब देखिए, पढ़िए, जानिए, पेनिस कैंसर, शर्मगाह की कैंसर, मर्दों के शर्मगाह में कैंसर हो रहा है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि उनकी शर्मगाह कटी हुई नहीं होती है और हमें ताना मारते हैं कटुआ का करके, कहा जाता है ये कटुआ है। अरे हम कटुआ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल ने बताया खतना करो पाक रहोगे, खतना करो बीमारी से बचोगे, खतना करोगे तो ऐसी सूरत में पेनिस कैंसर से तुम महफूज रहोगे। आज मेडिकल साइंस पढ़ने वाला खतना करवा रहा है, ये किसने बताया? इस्लाम ने। ये फितरी चीज है। फख्र करो अपने मां बाप पर, फख्र करो इस्लाम पर कि हमारे मां बाप को इस्लाम ने ये तालीम दी, शिक्षा दी, पढ़ने जो है सबक पढ़ाया कि अपने बच्चों का खतना करो, खतना करोगे बीमारी से बचोगे कि वो जो जरासीम उसमें नहीं होंगे, जब जरासीम नहीं होंगे। लेकिन नौजवानों, हमारे बहुत सारे नौजवान खड़े खड़े पेशाब करते हैं और इस्तिंजा भी नहीं करते। इस्तिंजा मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं करते। क्रिकेट का मैच हो रहा होता, मैदान में क्रिकेट हो रहा, आसपास में पानी नहीं, पेशाब किया, खड़े खड़े ऐसे रह गया। रब्बे काबा की कसम, पेशाब खड़े खड़े करना जायज, जरूरत के तहत खड़े खड़े पेशाब करना जायज है, बैठ के पेशाब करना अफजल है, और इस्तिंजा करना लाजिम और जरूरी है। जो छींटें रह जाती हैं उन छींटों से बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए इस्लाम ने कहा पानी नहीं है तो ऐसी सूरत में ढेले का इस्तेमाल करो। ढेले का 3 ढेला मिट्टी। बताइए ये कौन तालीम देता है? ये इस्लाम बतलाता है। इस्लाम कहता है पेशाब करो, लैट्रिन लगी है, आप सफर में हैं, दूर दूर तक आप गाड़ी में हैं, आप गाड़ी से उतरते हैं, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता, लैट्रिन लगी है, आप लैट्रिन को रोको नहीं, आप लैट्रिन करो। इस्लाम कहता है मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल करो, आप पाक हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। और अहले कुबा वालों की तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तारीफ करते हैं। कुबा वाले से पूछते हैं, अरे अरे तुम्हारी तारीफ हो रही है। कुबा वाले कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अमल सिर्फ इतना करते हैं कि हम जब पेशाब करते हैं, हम जब लैट्रिन करते हैं तो पानी के साथ साथ ढेले का इस्तेमाल करते हैं। किस ढेले का? अल्लाहु अकबर। ढेले का इस्तेमाल कीजिए, फिर पानी का इस्तेमाल कीजिए। रब्बे काबा की कसम बवासीर नहीं हो सकता है ना? आज बवासीर, बहुत परेशान है लोग, बवासीर के चक्कर में परेशान है। यहां की दवाइयां खा रहे हैं, यहां की दवाइयां खा रहे हैं, वहां की दवाइयां खा रहे हैं, आप परेशान, खून ब्लीडिंग हो रही है, खून आ जा रहा है, मांस और गोश्त बढ़ा हुआ है, सब कुछ है। अगर इस्लाम पर अमल करोगे, लैट्रिन करने के बाद पहले ढेले का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद अगर पानी का इस्तेमाल करोगे, हमेशा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो पूरी जिंदगी में कभी बवासीर नहीं हो सकता है। यह मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया है। कितनी चीजें? एक चीज खतना। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएं बहनें हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल ने जब छुपाया नहीं तो हमें बताना पड़ेगा। हेज के ताल्लुक से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज में है। कहां है? हज में है, अल्लाह के रसूल के साथ हज करने के लिए गई हुई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाइजा हो जाती हैं, हेज आता है, एमसी पीरियड आता है, रोने लगती हैं, अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, इस साल हमें हज में नहीं आना चाहिए था, मेरा हज चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, ए मेरी मोहतरमा, ए मेरी बीवी,
क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछते हैं, अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद हिस तो या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा हेज आ चुका है, इसलिए मैं डर रही थी कि मेरा कहीं हज बर्बाद ना हो जाए, मेरा उम्रा बर्बाद हो ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लंगोटा बांधो, हज का तमाम काम करो, सिर्फ खाने काबा का तवाफ मत करना, जब पाक हो जाएगी खाने काबा का तवाफ कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अपने सहाबा से हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इस हदीस को बयान किया। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा ने बताया, हमारी आपकी मां, रूहानी मां, बताया, और एहसान है उम्मत के ऊपर, अगर नहीं बताती आज हमारी मां बहन हज में जाती, उम्रा में जाती, हेज आता, हमें नहीं मालूम होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुलंद शान है, हमारी मां की शान है कि उन्होंने उम्मत को बतलाया कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो हज के सारे काम कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ खाना काबा का तवाफ नहीं करेंगे। दूसरी फितरी चीज नौजवानों मेरे भाइयों, अल इस्तिहदाद। अरबी में उसके इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर लिखते हुए लिखते हैं, हल्कुल आना हल्कुश शार लजीब बैनल फरज। अल इस्तिहदाद का मतलब है नाफ के नीचे के बालों को मुकर्ररा वक्तों पर साफ करना। बात समझ में आई? और तफसीर बताऊं, नाफ के नीचे के बाल को साफ करना। अल्लाह अकबर। कौन तालीम देगा यार, कौन तालीम देगा? ये इस्लाम तालीम देता है नौजवानों मेरे भाइयों। इस्लाम कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। नाफ के नीचे के बालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता दिन में साफ करते थे, 15 दिनों में। आखिरी मुद्दत उलमा ने लिखा है, मुहक्किकीन ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है, आखिरी मुद्दत 40 दिन तक है। उसके बाद पता नहीं नमाज होगी नहीं होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया हो। जो नौजवान है, अपनी माफ कीजिएगा, अपनी दाढ़ी के ताल्लुक से 2 दिन में हिसाब व किताब बैठाते हैं, मौलवी साहब हमारे घर में हमारी बीवियां क्या बोलेंगी, दाढ़ी बढ़ गई है, मौलाना आते हैं, सैलून से आते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ता दिन, और जेरे नाफ के बाल सालों साल कोई सफाई नहीं। अपने आप को साफ रखो, अपने आप को पाक रखो, अपने घर वालों को पाक साफ रखो, अपनी औरतों को पाक साफ रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ रखने वालों को पसंद करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पाकी सफाई आधा ईमान है। 2 चीजें। तीसरी चीज तकलीमुल अस्फार, नाखून काटना। अल्लाहु अकबर। आज तो फैशन चला हुआ है, हमारी बहनें रखती हैं एक छोटी उंगली में नाखून बढ़ाती, छोटी उंगली में नाखून बढ़ाती। आज हमारा कोई नौजवानों को देखा जाए, किसी नौजवान को हम देखते हैं कि एक उंगली में नाखून बढ़ाया हुआ है। बताइए, इस्लाम ने कहा यह फितरी चीज है, नाखून काटा जाए, हफ्ते में काटा जाए, 15 दिन में काटा जाए, नाखून को छोटा रखा जाए, नाखून को काटते रहना चाहिए। उसमें भी जो है गंदगी होती है, और इस्लाम ने कहा खाना खाने से पहले हाथ धोया करो। कौन कहता है? इस्लाम कहता है खाने से पहले हाथ धोया करो, नाखून काटो, हाथ धोवो, क्योंकि उसमें जरासीम होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया और जरासीम तुम्हारे खाने में ना चले जाए, और खाने के बाद तुम्हें बीमार होने का अंदेशा हो कि तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो सकती है, और मुहलिक बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज। चौथी चीज वनतफुल इबित, बगल के बाल को उखाड़ना। बगल के बाल को उखाड़ना, क्या करना? उखाड़ना।
साफ करना नहीं, उखाड़ना। जब डिक्शनरी में नतफुन का माना देखते हैं तो डिक्शनरी में अरबी लुगत वालों ने लिखा है उखाड़ना। बताइए, इस उखाड़ने से एक बात समझ में आती है कि हम अपने बच्चों को जवान होने से पहले पहले या जब जवान हो रहा हो, बगल का बाल निकल रहा हो, तो ऐसी सूरत में उसको हम बताएं कि मेरे बच्चे बगल के बाल को किसी उस्तुरा से नहीं, एक एक करके उखाड़ो। ये मेडिकल साइंस कहती है कि इसमें बड़े फायदे हैं। इस्लाम कहता है बाल को उखाड़ो, छीलो नहीं, उखाड़ो। अब आदमी जो छील चुका है जिंदगी में कभी, वो उखाड़ेगा तो और नुकसान हो सकता है। वो लोग ना उखाड़े, जो उस्तुरा लगा चुके हैं वो उस्तुरा ही लगाए। जिंदगी में पहली मर्तबा जो उखाड़ना चाहते हैं, वो हदीस पर अमल करना चाहते हैं, सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, उसको चाहिए कि बगल के बालों को उखाड़ा जाए। नौजवानों, मेरे भाइयों, आज गर्मी के दिनों में सैंडल बंडी में देखा जाता है, एक एक बालिश बाल रखा जाता है, कचड़े जमा है, नमाज में आते हैं, बदबू आती है। यह हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल है, मुस्लिम मर्दों का हाल है। इस्लाम कहता है कि बगल का बाल भी समय पर उखाड़ा जाए, बगल का बाल भी समय पर जो है साफ किया जाए, वक्त पर जो है साफ किया जाए। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में साफ करते थे, 15 दिनों में साफ करते थे, आखिरी मुद्दत उलमा ने 40 दिनों के लिए। ये फितरी चीजें हैं, फितरी चीजें। पाक साफ रहोगे, अल्लाह ताला पसंद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है, और अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको बहुत कुछ नवाजता है। पांचवी चीज, कस्सु शारिब, मूंछों को काटना। ये पांचवी चीज, 5 इस हदीस में, और 2 हेज और निफास, 7। 5 और 2 7। 7 में से 5 का ताल्लुक औरतों से, 5 का ताल्लुक मर्दों से। हेज और निफास का ताल्लुक मर्दों से नहीं है, और मूंछ का और खतना का ताल्लुक औरतों से नहीं है। यानी 5 का ताल्लुक मर्दों से है, 5 का ताल्लुक औरतों से है। पांचवी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कस्सु शारिब, मूंछों को काटना या मूंछों को छीलना। दोनों हदीसों पर अमल करने के लिए एक तत्बीक है। अगर कोई मूंछ को छीलता है, यह भी जायज है। कोई मूंछ को ऊपर से छीलता है, सामने रखता है, यह भी जायज है। कोई चौड़ी मूंछ है, उसको छोटी छोटी करके रखता है, यह भी जायज है। 3 तरीके, मूंछ रखने के 3 तरीके। लेकिन नौजवानों, ये मोटी अगर आप में से कोई रखे हो, अल्लाह की कसम आपको नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, इस्लामी बात बताता हूं। अगर आपने मोटी मोटी सिर्फ मूंछें रखी हुई हैं, तो अल्लाह कसम आप तौबा कीजिए, अल्लाह से रब्बुल आलमीन से माफी मांगिए और आप उस पर अमल कीजिए। मैं आपको टारगेट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम ने इसको फितरी चीज बताई है। और फितरी चीज बताना ये इस बात की दलील है कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट है, और जब पॉइंट है उसमें कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ फायदा है, अल्लाह उसको जानता है, हम और आप नहीं जान सकते हैं। ये 7 फितरी चीजें मैंने आपके सामने बताई हैं। नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, इसके ताल्लुक से हम पढ़ें, समझें, बूझें, परखें, गौर करें और समझने की कोशिश करें। खुतबा के दरमियान बहुत तफसील से नहीं बयान किया जा सकता। उलमा से राब्ता कायम कीजिए, उलमा से मसला पूछिए, उलमा से समझने की कोशिश कीजिए, और मसला पूछते हुए शर्माने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, अल्लाह नहीं शर्म करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक बात बयान करने से शर्म नहीं करते। 7 फितरी चीजें, हेज, निफास, खतना करना, जेरे नाफ का बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल का बाल साफ करना, और इसी तरीके से मूंछें छोटी रखना या मूंछें साफ करना। ये 7 फितरी चीजें नौजवानों, मेरे भाइयों, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो मेडिकल साइंस के एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को, मर्द और औरत को
मर्दों खवातीन को अल्लाह 7 फितरी चीजों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक दे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, इलाहुल आलमीन, ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे मौला, हमें हदीस पर अमल करते हुए अल्लाह हमें बहुत सारी बीमारियों से, मुहलिक बीमारियों से अल्लाह हमें बचा ले। मेरे मालिक, तू ही बचाने वाला है। अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बना दे। जब तक हमें इस कायनात में जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख। हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल नज़ीम व नफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह।